ठीक है, कियारा जी लिखती हैं कि पोजीशन बता रहा है, दूसरा लिखते हैं गलत। देखिए दोनों सही हैं, गलत दोनों में कोई नहीं है, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, नीदर ऑफ द टू इज इनकरेक्ट। अभी हमें समझना है कि सही कैसे हो गए, गलत क्यों नहीं है, गलत लग रहा है आपको तो क्यों गलत लग रहा है वो बता दीजिए। एक्चुअल में यहां जो हैव यूज किया गया ना उन दोनों में कोई नहीं है, न तो पोजीशन बता रहा है न तो हेल्पिंग वर्ब है। हाँ बात अलग है कि मेन वर्ब है, लेकिन इन दोनों में जो हमने ये हैव यूज किया है इट इज कॉजेटिव वर्ब, इट इज कॉजेटिव वर्ब। आप इसे अगर मेन वर्ब बोलेंगे पोजीशन वाला तो आई हैव अ कार सिर्फ इतना होता तब तो मेन वर्ब होता, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म यूज हो गया यानी कोई मेन वर्ब नहीं है, मतलब पोजीशन वाला मेन वर्ब नहीं है। अगर आप समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि हैव के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा तो तभी आप गलत ही समझ रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब होता तो थर्ड फॉर्म इसके तुरंत बाद आता, जो कि यहाँ नहीं आया है, बीच में एक नाउन आ गया है समथिंग। आपको लगेगा ये है तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं बनेगा आपका, ये तो और अनक्लियर है कि ये पेंट जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, यहाँ पे ये समबडी यहाँ आ गया है कोई ना कोई, तो ये ना तो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे ना तो पोजीशन बताने वाला वर्ब है, ये वर्ब है, ये है पॉजिटिव वर्ब। अभी जैसे आपने मेक एज ए पॉजिटिव वर्ब देखा एक्टिव पैसिव में, आपने कॉज को देखा एक्टिव पैसिव में एज ए पॉजिटिव वर्ब, वैसे गेट आपने देखा एक्टिव पैसिव में पॉजिटिव, वैसे ही आपको हैव को भी समझना है। हैव को जो समझना है आपका वही समझा रहा हूँ कियारा जी मैं, इसमें मीनिंग क्या है मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने में थोड़ा समय लगेगा इसे, मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हैव क्या है। अभी मैं एक बात और क्लियर बता दूं कि जितनी क्लासेस अभी तक मैंने ली हैं टेंस में और वर्ब में वो आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर वो आपको क्लियर नहीं होगी तो खोपड़ी में एक बात भी नहीं जाएगी आपकी, खोपड़ी आज जो है चकराने वाले, आर गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड, दे आर गोइंग टू बी परप्लेक्स्ड, कहते हैं ना कि भन्ना गई खोपड़ी, वही हो जाएगी आज। अभी समय है 24 मिनट हुए हैं क्लास को, अगर पूरा 1 घंटे क्लास लेना 26 मिनट है, 26 मिनट में भी खत्म नहीं होगा अभी, तो पूरा अगर तैयार है तब तो समझ में आएगा, नहीं तैयार है समझ में भी नहीं आएगा। आइए मीनिंग वगैरह सब समझाऊंगा आराम से। तो हैव अगर पॉजिटिव वर्ब की तरह से यूज होगा तो इसका भी अपना एक पैटर्न है, अभी वो क्या पैटर्न है मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर हैव को आपने पॉजिटिव वर्ब की तरह से यूज किया तो इसका भी एक एक्टिव स्ट्रक्चर होगा, अगर इसका एक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो कैसे यूज करें, हैव के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं ना, हैव, हैज, ये दोनों सिंगुलर है, प्रेजेंट के लिए एक हेड हो सकता है आपका, इसके बाद भी समबडी आ सकता है। अगर ये कॉजेटिव वर्ब है, हैव एज अ कॉजेटिव वर्ब, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं हैव एज अ कॉजेटिव वर्ब, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर होगा ना, तो इसका ये मतलब है कि कोई तो है बंदा जो इस वाले व्यक्ति से आगे वाला काम करवा रहा है, तो हियर विल यूज दिस बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म, इट मींस इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिस समबडी इज अ पर्सन, और इसी पर्सन से काम करवाया जा रहा है, दिस पर्सन इज बीइंग मेड टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क, यानी कि इसी से V1 दिस पर्टिकुलर एक्शन कराया जा रहा है, इसी से V1 कराया जा रहा है, इट मीन्स दिस पर्सन इज बीइंग मेड टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्शन। हो गया ये एक्टिव वॉइस। अब एक दूसरा इसका पैसिव स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप, यहीं लगे हाथों। अगर हम इसके पैसिव स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये रहा एक्टिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर। लेट्स टॉक अबाउट पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर, यही है ना पैसिव। अच्छा लिखा तो हुई नहीं तो यही कैसे हो गया, अभी मैं यहां लिख देता हूं। तो हैव के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, दैट कैन बी हैव, हैज इन प्रेजेंट, दिस इज यूज्ड विद द प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, दिस इज यूज्ड विद द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस वुड बी हैड। अभी अगर हम इसकी बात कर दें यहाँ पे तो हमें क्या समझना है जरा देखिएगा, यहां हमें समझना यह है कि अगर ये हमारा पॉजिटिव वर्ब है तो इसके बाद कोई ना कोई समबडी समथिंग तो आएगा ही। अब पैसिव स्ट्रक्चर में पता है कि ये जो समबडी समथिंग है ना ये डूअर नहीं है, जबकि एक्टिव वॉइस में दिस समबडी इज डूअर, यही काम करेगा। यहां पे समबडी समथिंग इज नॉट डूअर, इसको हम लोग बोलेंगे रिसीवर, क्या बोलेंगे इसको, रिसीवर। अगर ये रिसीवर है तो पैसिव स्ट्रक्चर इसका जो बने। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप लोग पैसिव वॉइस में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पॉजिटिव वर्ब में जो हैव और गेट के पहले वाले जो पैसिव वॉइस मैंने बताया वो बताए थे बी प्लस थर्ड फॉर्म वाले, इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, इसमें बी फॉर्म की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हैज, हैव, हैड, ये स्ट्रक्चर हमें समझना है। इस पैटर्न पे लिखा है तो एक्टिव वॉइस है, इस वाले पैटर्न पे लिखा है तो पैसिव वॉइस है, यानी कि इसके ऊपर काम कराया जा रहा है। ये जो है इसी के ऊपर, अब जैसे भी हिंदी हो इसका ऊपर ऐसे लिखते हैं शायद, हाँ,
इसी के ऊपर काम करवाया जा रहा है। कोई तो है जो इसके ऊपर काम करवा रहा है, खुद से दूसरा बंदा नहीं कर रहा है, करवाया जा रहा है। हाँ ठीक है, आया बात समझ में। someone else is being caused to perform this particular task on this particular person और thing, इसके ऊपर काम कराया जा रहा। ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर पहचानने का कॉजेटिव वर्ब का, जब हैव को हम लोग कॉजेटिव वर्ब की तरह से यूज करेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इन दोनों ही स्ट्रक्चर में, एक्टिव पैसिव में, हैव आपको समझ में आया होगा पॉजिटिव वर्ब है और ये वो दोनों नहीं है। यहाँ पे सिर्फ somebody आया है, समथिंग आया है, आगे वर्ब नहीं आया। यहाँ पे हैव के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आ गया। तो अगर ऐसे लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब है, वैसे लिखा है तो मेन वर्ब है, पोजीशन बता रहा है। ऐसे लिख दिया गया कि हैव हैज हैड है, इसके बाद कोई somebody समथिंग कोई वर्ब आ गया, तो वो जो वर्ब आएगा या तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा या तो थर्ड फॉर्म में आएगा। आप बात समझ रहे हैं। पैसिव नॉर्मल भी यूज होगा कि सिर्फ पॉजिटिव वर्ब में। हाँ, ये वाला सिर्फ पॉजिटिव वर्ब के लिए ही है ना, वो भी गेट के लिए और हैव के लिए, बस यही दोनों के लिए ये पैसिव स्ट्रक्चर की बात हो रही है, बाकी सबके लिए नहीं हो रही है। ये जरूर दिमाग में रखिएगा आप। तो यहाँ एक बात तो हमको समझ में आई गई है अब तक। क्या समझ में आई, फिर समझा दूं मैं कि ये जो लिखा गया है, ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ना, ये पॉजिटिव वर्ब का है। ये भी जो पूरा का पूरा लिखा गया है, ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है पॉजिटिव वर्ब का है। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। हैव के बाद अगर समथिंग समबडी आ जाए, सिर्फ थर्ड फॉर्म आ जाए तो पॉजिटिव वर्ब, ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पे हैव के साथ या हैज के साथ या हैड के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया आपका हिम, समबडी, समथिंग, और फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाए तो एक्टिव वॉइस है। इसका मतलब इससे ये काम करवाया जा रहा है, उसका मतलब है कि इसके ऊपर काम करवाया जा रहा है। आए बात समझ में। अब हमें ये पहचानना बाकी है, पॉजिटिव वर्ब है, ये तो पहचान में आ गया। अगर ये पॉजिटिव वर्ब है तो हमें समझ में आना कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसके पहले समझना पड़ेगा कौन सा टेंस है। उधर थर्ड फॉर्म लिखा है, उधर फर्स्ट फॉर्म लिखा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि उधर कौन सा फॉर्म लिखा है। इसका टेंस पहचानने के लिए हमें बस इसी को मेन वर्ब मान के चलना है। ये जो हैव लिखा है, तो ये आपका हैव लिखा है, आगे कुछ तो आया नहीं है या इसके पहले कुछ तो आया नहीं है, तो ये वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही मानेंगे हम। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होने का मतलब है कि ये जो लिखा गया ये प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस है, यानी ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है, और ये भी जो लिखा गया है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुझे पता है कि आप में से कईयों की खोपड़ी में ये प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा होगा तो गलत लग रहा है। अगर किसी के खोपड़े में ये प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है तो ध्यान से टेंस पढ़ लीजिएगा, जो पढ़ाया है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसका क्या मतलब है सेंटेंस का। अच्छा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, किसी काम के रिपीटिशन को दिखाया जाता है। हिंदी में ता है ती है ते समझते हैं जैसे भी, लेकिन ता ते ती वाला भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है, जनरली रिपीटिशन वाले एक्शंस को दिखा देते हैं। जैसे वो रोज नाक खोदता है, नाक खोदता है, रोज नाक खोदता है, रिपीट करता है। वो रोज झूठ बोलता है, रिपीटिशन है। सूर्य पूर्व में उगता है, रिपीटिशन है। चंद्रमा रात में दिखाई देता है, रिपीटिशन है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, रिपीटिशन। मतलब जितनी बार होगा उतने पे ही होगा वो। ये आपका फ्रीक्वेंट एक्शंस होंगे, रिपीटिशंस होंगे, परमानेंट है, तातेती ही बन जाते हैं हिंदी में। तो कुल मिलाकर के ये जब फ्रीक्वेंट को फ्रीक्वेंसी को बता रहा है तो इसका ये मतलब बनेगा कि मैं ये वाला काम करवाता हूं। और किससे करवाता हूं, आदमी नहीं दिया गया है इसमें, तो पैसिव है। और किसके ऊपर करवाता हूं, कार के ऊपर। तो पेंट का मतलब होता है पेंट करना। हैव समबडी समथिंग पेंटेड का मतलब है पेंट करवाना, यानी इसकी हिंदी बनेगी कि मैं एक कार पेंट करवाता हूं। इसकी हिंदी है मैं एक कार पेंट करवाता हूं। मैं हिंदी लिख देता हूं यहां पे आपको समझने के लिए, एक कार पेंट करवाता हूं। मैं एक कार पेंट करवाता हूं। क्या हिंदी समझ में आई। क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखा है तो पैसिव है, पैसिव है तो इसका मतलब इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और कौन करवा रहा है, यहाँ सब वही करवा रहा है, किससे करवा रहा है ये नहीं दिया गया। यहाँ पे है कौन करवा रहा है, मैं करवा रहा हूँ। किससे करवा रहा हूँ, उससे करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, पेंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो दिया गया कि मैं, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, तो मैं उससे एक कार, यानी इसी से ये वाला काम करवाया जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि मैं उससे एक कार पेंट करवाता हूं। इसका यह मतलब है मैं उससे एक कार पेंट करवाता हूं। अगर एक कार है तो डेली पेंट कैसे होगा। देखिए, मैं पहले तो खोपड़ी यूज किया करिए आप लोग। ये जो अ होता है ना, ये अ का यूज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक ही है। इस अ का मतलब जनरल है कि मैं एक कार पेंट करवाता हूं। तो एक कार पेंट करवाने का मतलब होता है कि जब भी आता है एक कार पेंट करवा के चला जाता हूं उसको मैं। आई बात समझ में।
ये इसका मतलब जनरल सेंस में यूज हुआ है, पर्टिकुलर के सेंस में नहीं कि वही कार है रोज पेंट करवा देता हूं। क्या ये दोनों का अंतर समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो बताएं जल्दी से, फिर आगे और एग्जांपल्स बना के रखे हैं आपके लिए ना, समझा जाएगा जी। चलिए बराबर है। यानी कुल मिलाकर के मैं इतने देर में आपको यही समझाना चाहता था कि जो आई हैव अ कार लिखा गया है, आई हैव अ कार, वहां पे हैव पोजीशन बता रहा है, मेन वर्ब है। दूसरे में ये बताना चाहता था आई हैव बॉट अ कार, इसका ये मतलब है कि हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, बॉट थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, मैं ये काम कर चुका हूं, वन टाइम एक्शन डन। आगे जो हैव अ कार पेंटेड लिखा है, हैव हिम पेंट अ कार, ये जो लिखा गया है यहाँ पे, ये दोनों मैंने पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज किया है हैव को, ये यहाँ पे है ये। यानी हैव अगर आपने पॉजिटिव वर्ब की तरह से यूज किया है तो एक बात तो क्लियर हो गया। वो बात ये क्लियर हो गई आपकी कि मतलब कि या तो ये जो somebody है इसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म आएगा, या तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगा और कुछ नहीं आएगा अगर पॉजिटिव वर्ब है तो। आई बात समझ में? ठीक है। अभी जब इतनी बात आपके समझ में आ गई है ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। यही था ना हमारा एग्जाम्पल समझने के लिए। लाइक ह्यूमन बींग्स, जू एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट ब्लैंक देयर टीथ। अभी सबसे पहले हमको इसमें यह पहचानना है, ये जो हैव यहाँ पे देखिए, ये जो मस्ट लिखा गया है ये तो मॉडल है, ठीक है, मॉडल है। मस्ट मतलब कि ऑब्लिगेशन को बताता है, नेसेसिटी को बताता है, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं उसमें भी हैव को ऐसे, हाँ देखिए, हैव का जो एक्टिव पैसिव है अगर पॉजिटिव वर्ब है, गेट का अगर एक्टिव पैसिव पॉजिटिव वर्ब है, तो पॉजिटिव वर्ब में गेट और हैव का एक्टिव पैसिव यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो चाहे जिस भी जगह आप पढ़ें इसका एक्टिव पैसिव यही रहेगा। अभी क्लियर हुआ? मॉडल है। पहले तो मुझको ये पहचान करके बताइए कि जो हैव यहां लिखा गया है, ये हैव है क्या? ये पोजीशन बताने वाला हैव है, मेन वर्ब, या ये आपका क्या बताने वाला है? पॉजिटिव वर्ब बताने वाला है। क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहां जो हैव लिखा गया है ये हैव पोजीशन वाला है कि हेल्पिंग वर्ब वाला है या फिर पॉजिटिव वर्ब है? ये क्या है? कमेंट करके बताएं। ये पॉजिटिव वर्ब है। कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पे एक somebody आ गया है। अभी अब जब somebody आ गया तो यहाँ पे या तो फिल आएगा या क्या आएगा? फील्ड आएगा। इन्हीं दोनों में से तो कोई एक आएगा। तो आपने जो आंसर किया था कियारा जी टू फिल है, तो वैसे ही गलत हो गया। हमें चूज करना है भाई इन दोनों में से, या तो फिल लगाना है या तो फील्ड लगाना है, फिर ये भी गलत हो गया। जब दोनों गलत हो गया तो एक ये बच गया, एक ये बच गया। अब इसे मुझे ये बताइए कि फिल होगा या फील्ड होगा? अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो ये लाइक लिखा गया है ना, लाइक, ये लाइक हमारा प्रेपोजिशन है। आपको पता होना चाहिए कि इफ लाइक इज यूज्ड एज अ वर्ब, इसका मतलब होता है किसी को चाहना, टू वांट समथिंग, टू वांट समथिंग। लाइक इज अ preposition also. When we use like as a preposition, it shows similarity. सिमिलैरिटी समझ रहे हैं? समानता, दो चीजों को, समानता, ठीक है। लाइक ह्यूमन, मैंने ये बोला कि आई डोंट स्मोक लाइक यू, यहाँ का लाइक आपका प्रेपोजिशन है। आई डोंट स्मोक लाइक यू का मतलब ये है तुम्हारी तरह मैं नहीं पीता, या फिर आई लाइक यू, डोंट स्मोक का मतलब ये है तुम भी नहीं पीते मैं भी नहीं पीता, दोनों लोग नहीं पीते। लाइक सिमिलैरिटी है, तो यहाँ ये बोला गया कि लाइक ह्यूमन बीइंग्स। अब इधर कॉमा मार देते हैं, तो ये जो है ना लाइक ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसानों की तरह, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इंसानों की तरह जो जू एनिमल्स होते हैं, मतलब इंसानों के साथ कुछ तो होता ही है, तो जैसे इंसानों के साथ होता है वैसे जू में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके साथ की भी बात होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मस्ट हैव, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात हुई है, तो उनके भी होने चाहिए क्या? एक डेंटिस्ट होना चाहिए। अच्छा मान लेते हैं थर्ड फॉर्म अगर लगवा दिया, थर्ड फॉर्म, फिल का मतलब भरना होता है। तो जो जू एनिमल्स हैं, ठीक है, जो जू एनिमल्स हैं वो कहने का मतलब यह है कि लाइक जू एनिमल्स मस्ट हैव डेंटिस्ट फील्ड, मान लेते हैं, फील्ड भी आ सकता है भाई। फील्ड का मतलब है कि ये काम डॉक्टर के साथ करवा दिया गया, यानी इसका ये मतलब है कि जैसे इंसानों के पास डॉक्टर्स होते हैं वैसे जू एनिमल्स के पास भी डॉक्टर्स होने चाहिए, और उन डॉक्टर को जो है भरवा देना चाहिए फिलिंग। क्या भरवा देना चाहिए? डॉक्टर्स को भरवा देना चाहिए, या डॉक्टर्स से जो एनिमल्स हैं टू फिल देयर टीथ, कि दांत वात खराब हो जाए चेकअप करने के लिए उनके भी अलग से एक डेंटिस्ट होने चाहिए, डॉक्टर्स के भी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है ना वो उनको करने, उनके दांतों को जो है कि चेक करने के लिए जो है कि डेंटिस्ट होगा, तो उनका भी चेक करेगा। इंसानों के तो होता ही है, जानवरों के जनरली नहीं होते। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जानवरों के भी होने चाहिए, जानवरों के भी दांत तो खराब होते हैं, कि डॉक्टर एक डेंटिस्ट होना चाहिए कि जिनसे जानवरों के दांत को फिल कराया जाए,
बीमारियों को देखा जाए, तो फील्ड नहीं होगा, ये नहीं होगा, फील होगा। वो पढ़ने में आपको अजीब लगेगा, वो फील ही सही लगेगा, टू फील। आप लोग अगर इसको पढ़ेंगे ना, टू फील ज्यादा सही लगेगा, पहले आंसर भी वही मारेंगे, तो गलत है, फील होगा। क्यों होगा? मुझे लगता है कि रीजन समझ में आया होगा। यहाँ पे भी देखिए वही दिया हुआ है, लाइक ह्यूमन बींग्स, यही कॉमा मार देता हूं मैं, ये प्रेपोजिशन है, इंसानों की तरह। इसमें क्या होगा जरा बताएं तो? पहले पहचानिए कि जो है वो ये पॉजिटिव वर्ब है कि नहीं। हाँ, ये पॉजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे somebody समथिंग आ गया है, तो या तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगा या तो वहां पे थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। जब ये दोनों के दोनों गलत हो गए, तो एक बात तो तय है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक हमको लगाना है। तो लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जू एनिमल्स मस्ट हैव देयर टीथ, मस्ट हैव देयर टीथ, क्या करना है यहाँ पे? फिल होगा क्या? फिल। अगर फिल लगाएंगे तो इसका ये मतलब है कि आपने एक्टिव वॉइस मान लिया। एक्टिव वॉइस मानने का मतलब ये है आपका कि अब आप इसी से ये वाला काम करवा रहे हैं, यानी इसका मतलब ये निकल जाएगा कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे उनके पास आपके वो अपने दांतों को भरवाते हैं, तो यहाँ पे क्या निकलेगा पता है? कि जू एनिमल्स है ना, वो लोग भी जो है अपने दांतों से भरवा दें, दांतों से किसी और को भरवा दें कि दांतों को भरवाएं। दांतों को भरवाना चाहिए ना, जू एनिमल्स मस्ट हैव देयर टीथ फिल्ड, उनके पास भी डेंटिस्ट होना चाहिए जो उनके दांतों को भरे। तो ये आपका रिसीवर है, डूअर नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फील्ड। समझ में आ रही है बात? जो सही आंसर इसका बनेगा ना, वो यही बनेगा, फील्ड। तो मुझको ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है? तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझ में आया क्या? हाँ, कियारा जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो ये हमारा हैव का है। अब देखिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी मुझे इतना तो पता है कि ये जो है वाला मैं यहाँ समझाया हूँ अभी, ये जो है, ये आप में से बहुतों को समझ में नहीं आया होगा। तो ये एग्जाम्पल भी जो मैं समझाया हूँ कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ तो ऐसे ही बच्चे इसमें देख रहे होंगे कुछ जो शुरू से नहीं देख रहे, कूद गए होंगे यहीं पे देखने के लिए, लाइव क्लास देखे होंगे, आ गए होंगे। तो जो बच्चे पूरी क्लास किए हैं उनको तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन यहाँ हो गई होगी। तो मैं काम करता हूँ कि अब बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं हमको, इसमें समय लगेगा, कम से कम 1 घंटे की भी क्लास है। एक ये है, एक देख रहे नहीं सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे, आप इन सबको सीखने में ना हमें कम से कम 1 घंटे लगेंगे। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हैव के साथ हैड है, हैड है, सब आया है ना यहाँ पे। ये सारे टेंसेस हमें पहचानने हैं। और देख लीजिए क्या, देखिए ये भी क्वेश्चंस बने हैं हमारे, इधर भी है, ये क्या लिखा हुआ है, ही हैज हिज, क्या लिख दिया, गलत स्पेलिंग है, सुधार दूंगा, अच्छा कोई बात नहीं, उससे मदर होना चाहिए हो। यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, इधर एग्जाम्पल्स पड़े हैं, यानी कुल मिला करके इनको सीखने में ना हमें कुछ नहीं तो 1-1.5 घंटे का समय लग जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो और ये सीख तभी पाएंगे आप जब ये पूरा का पूरा हमारा क्लियर रहेगा। तो आज की क्लास बस मैं इतने पे ही रख रहा हूँ। और यकीन मानिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है और इंग्लिश की वजह से आप भाग रहे हैं, तो इंग्लिश को सिखाने की 100% गारंटी, ये पूरी गारंटी आपको मैं दे रहा हूं। बस कंडीशन ये है कि आप शुरू से पूरी क्लास को करें, सीखें, रेगुलर प्रैक्टिस करें। वो सारी चीजें मैं कराऊंगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। ये जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं, इससे हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार काफी आसान हो जाते हैं। तो जरूरी है कि आप इनको पढ़ें, और सिर्फ रूल याद करने से तो काम बनेगा नहीं आपका। इस रूल को हमें समझना ही पड़ेगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना पड़ेगा हमें। एक्चुअल में होता क्या है ना कि रूल हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे में समझ सकें, ठीक है? तो वो रूल तो हमें याद हो गया, लेकिन हम रूल याद करें अप्लाई करेंगे सिर्फ तो कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा। तो इट्स बेटर कि आप इसे करें, ठीक है? किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे जो है कि इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं।